वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी धमाका। सीरियल गुम किसी के प्यार में अब खुद चिन्मय अपना राज सबको बताने वाला है, और ये किसी और की वजह से नहीं, ईशा और सभी की वजह से हो पाया है। जी हाँ, ये जो हिम्मत चिन्मय में आई है, ये किसी और की वजह से नहीं, ईशा और सभी की वजह से आई है। जब सभी ने ये सारी बातें ईशा मैम को बताई तो ईशा मैम पर रुपा नहीं गया और उन्होंने चिन्मय से बात करी। उन्होंने कहा कि चिन्मय, मैं मानती हूँ कि बाड़ा तो सबसे अलग है, तू ईशान की तरह और जब बाकी लड़के उनकी तरह नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू लड़का ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुझसे प्यार नहीं करते, तू हमारे लिए उतना ही प्यारा है जितना हमारे लिए ईशान है। आपके तुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग तुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे? आपके तू जैसा भी है तो हमारा बेटा ही, और मैंने तुझ में और कभी ईशान में कोई फर्क करा ही नहीं। मैंने तुम दोनों को हमेशा अपना बेटा ही माना है, पर अफसोस मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं तुम दोनों को अपना प्यार दे पाऊँ। पर लेकिन बाड़ा, अब तो बहुत भाग लिया, तू मैं सच से बहुत भाग लिया। अब तुझे हिम्मत करनी होगी और सभी घर वालों के सामने तुझे खुद अपना राज बताना होगा। यहाँ पर ईशा और सभी की बात सुनकर चिन्मय मान जाता है और वह बहुत देर बाद चला जाता है और सबके सामने अपना राज बता देता है। वो कहता है कि मेरा राज ये है कि मुझे डांस करना पसंद है, मुझे कथक करना पसंद है, मुझे पैरों में घुंघरू बांध कर नाचना पसंद है। मैं ईशान की तरह या बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ। दिल करता है कि उन्हें पैरों में घुंघरू बांध कर नाचता ही रहूँ और कभी रुकूं भी ना। पर लेकिन मैं जैसा भी हूँ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं राव साहब की नज़र में ऊंचा आ सकूं। मुझे हमेशा इनके प्यार की भूख थी, पर लेकिन राव साहब ने आज तक मुझे कोई प्यार करा ही नहीं। इनको चाहिए था कि मैं ईशान की तरह बनूं, बाकी लड़कों की तरह बनूं, पर लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी पर मेरे पर नहीं हो पाया। मैंने जितनी भी कोशिश करी मैं उतनी बार हार गया, और जब भी मैं हारा राव साहब ने मुझे अपने बेल्ट से मारा। ये मुझे अपना बेटा मानते ही नहीं थे। इनको चाहिए था एक ईशान जैसा बेटा जो कभी इन्हें मिला ही नहीं। मैंने वो हर कोशिश करी जिससे मैं इनका प्यार का हकदार बन पाऊँ, पर लेकिन इनको तो ईशान प्यारा था। मुझे बस इनकी प्यार की भूख थी। बस मुझे इतना चाहिए था कि ये मुझे अपना बेटा मान ले और मेरे सर पर एक बार हाथ रख के कह दें कि तू मेरा बेटा है। पर लेकिन राव साहब को तो अपने बेटे ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी। इनको लगा कि अगर ये बात बाहर आ गई तो इतनी मेहनत से जो इन्हें अपना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया है वो सारा मिट्टी मिल जाएगा। और राव साहब ने मुझसे कहा था कि अगर ये बात किसी को बता लगी तो मुझे तेरे छोड़ूंगा नहीं। इनके डर से आज तक बात मैंने किसी को नहीं बताई थी, और इन्होंने ही मुझे खुद धक्के मार घर से बाहर निकाला था ताकि इनके राज दबा दबा रह जाए। इन्होंने मुझसे कहा था कि तू कभी घर लौट के वापस मत आना, मैं तेरा बेटा मानता ही नहीं हूँ। इनके लिए तो मैं सालों पहले मर चुका था। राव साहब कहते हैं कि तू एक बेटा नहीं, तो बेटे के नाम पे कलंक है। कलंक आखिर तो कैसा है? तुझे लड़की की तरह नाचना पसंद है। मुझे लगा तू मेरा नाम रोशन करेगा, तू मेरा बारिश बनेगा, पर लेकिन तुझे तो डांसर बनना था। आगे तो खुद बता मैं तुझे कैसा बना था। यहाँ पर ईशा आती है और कहते हैं कि वाह राव साहिब बाप, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे पता था कि आप नीचे गिर सकते हैं, पर लेकिन आप अपनी इज्जत के लिए अपने इंस्टीट्यूट के इतना नीचे गिर जाएंगे, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आपने अपनी इज्जत के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। आपका बेटा आपके प्यार के तड़पता रहा। आपकी वजह से चिन्मय ने तो सब कुछ सहा। आपकी वजह से ये आज तक अपनी आंखों में आंखें डाल पाता है। ये अपनी नजरों में बहुत गिर चुका है। इसको लगता है कि सारी गलती इसकी ही है, और अगर ये बात इसने किसी को बताई तो सब इसे नफरत करेंगे जैसे आप करते हैं। बाकी सभी का अपने शौक तो होते हैं, पर लेकिन इस बात से उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके लिए चिन्मय आज से चिन्मय दादा है। ईशान कहता है कि दादा आप मेरे बड़े भाई हैं, अगर आपने जवाब बताई होती तो मैं आपको कुछ भी नहीं कहता। आकर कोई ये क्यों लगा कि हाँ को जज करेंगे, हम आपको अपनाएंगे नहीं। आप इस फैमिली के मेंबर हैं, आप चाहे कैसे भी हो कैसे भी रहें, आप हमेशा हमारे दिल में बसते हैं। आपका साथ रोते हुए कहते हैं कि चीनू तूने तो सब कुछ साफ, वो भी इस बात के लिए आखिर राव साहब ने तुझे इससे निकाला था। तुझे अपनी आई पे इतना भरोसा नहीं था कि वो आई तुझे अपनाएगी नहीं। आखिर तू मेरा बेटा है, चाहे तू कैसा भी हो तू मेरा बेटा ही रहेगा। आखिर क्या हुआ अगर तू ईशान की तरह नहीं है, पर लेकिन तू मेरा बेटा तो है ना, बस वही काफ़ी है। तुझे जो करना है तो वो कर, तुझे डांस करना डांस कर, नहीं करना मत कर, वो तेरी मर्जी है, पर लेकिन हमेशा याद रखना तू मेरा बेटा ही है। और तू अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, तू सबके साथ रहेगा। यहाँ चिन्मय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि सच में आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे ऐसे होने से? आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? आप मुझसे नफरत नहीं करती जिसे राव साहब करते हैं? आपका साथ रोते हुए चिन्मय वह लगा लेती है और कहते हैं कि नहीं बाला नहीं, आप सभी घर वालों ने चिन्नू को अपना लिया, और चिन्नू भी पास बहुत ज्यादा खुश है कि घर वालों को कोई दिक्कत दी उसके ऐसे होने से। और यहाँ पर राव साहब को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो चिन्मय से कहता है कि बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने सब जो भी दर्शन करा बहुत ज्यादा गलत कर, मैंने तुझे मारा पीटा, उसकी मुझे माफ कर देना। आज तो जो बोलेगा जैसे बोलेगा वैसा ही होगा। यहाँ पर चिन्मय कहता है कि अगर आई मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पास उधर सिर्फ उसे सही और ईशा बहनी की वजह से। अगर ये दोनों ना आते और मेरी हिम्मत ना बढ़ाते तो मैं आपके साथ हाथ होता ही नहीं। आज सबने साबित कर दिया कि वो इस घर की परफेक्ट बहू है। और आई आपने जो भी ईशा बहनी संग करा था उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ईशा बहनी भी बहुत ज्यादा हर्ट है। यहाँ का साहब चिन्मय की बात वहाँ देती है, पर लेकिन आज सभी ने साबित कर दिया है कि वो भूसे निवास की एक परफेक्ट बहू है। आज उसी वजह से ही अक्का साहब को उनका बेटा और ईशान से में भाई मिल चुका है। अब धीरे धीरे इसे ही ईशान के मन में भी सभी के लिए प्यार जाग चुका है, क्योंकि सभी ने साबित कर दिया कि वो ईशान के प्यार के लायक है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ईशान सभी से प्यार कर पाएगा नहीं, या फिर कुछ दिन बाद उसे साथ बता देगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।